मन खीरे प्यारा माणी जदों तू या बात दुखरी पुंगड़ी नी जाने तेरा साथ जचगा कमायूं ये छुटी जान धर्म की गेड़ त्विन अपमाली जान। न मकान साथ जाएगा, न दुकान जाएगी, न भाई साथ देगा, न बहन साथ देगी। साथ जाएगा तो तुम्हारा किया हुआ कर्म साथ जाएगा, साथ जाएगा तो तुम्हारा पुण्य साथ जाएगा, जिस पुण्य को अर्जित करने के लिए तुम घर छोड़ करके यहाँ बैठे, यही साथ जाएगा। भक्तों के जीवन में विविध प्रकार के कष्ट होते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन मेरे भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं। वो पल पल खड़े रहते हैं, कब मेरा भक्त मुझे भाव से पुकारी और मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़ लगाऊंगा। उत्तरा ने भाव से भगवान को पुकारा, द्रौपदी ने भाव से भगवान को पुकारा, गजेंद्र ने भाव से भगवान को पुकारा। मेरे भगवान प्रकट हो गए वही। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे जो भव से बेड़ा पार है। हमने कहा ना, जिस मानव की भावना श्रेष्ठ होती है उसी के भगवान उसी के बस में हो जाते हैं। गजेंद्र कौन से स्कूल में गया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए, क्या क्या स्तुति करी होगी उस गजेंद्र ने, लेकिन भगवान अंतरात्मा को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं कि किस भाव से पुकार रहा है। विदुर की कौन जाति थी मेरे भाई बहन? विदुर तो मां किसी जाति के और पिता किसी जाति के थे। हम कहते हैं ब्राह्मणों के भगवान होते हैं क्योंकि वो पूजा पाठ करने वाले होते हैं। क्षत्रिय लोग कहते हैं नहीं नहीं भगवान तो हमारे, क्योंकि धन दौलत तो हम खर्च करते हैं। वैसे लोग कहते हैं नहीं नहीं सेवा तो हम करते हैं। ध्यान देना, जात पात पूछे नहीं कोई, प्रभु को भजे सो प्रभु का होय। जिसने भगवान की ओर आवाज पुकार लगा दी है मेरे भाई बहन, मेरे भगवान ने आज तक नहीं देखा है ये गजेंद्र है, ये हाथी है, ये विदुर जी हैं, किसी जाति के हैं। भगवान के तो मीरा भी भगवान की भक्ति में रम गई है, सूरदास जी भगवान की भक्ति में रम गए हैं। प्रहलाद जी ने राक्षस कुल में जन्म लेकर के अपने कुल का उद्धार कर दिया है। कोई पुकारने वाला तो हो मेरे भगवान। उत्तरा ने भाव से भगवान को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कोई पुकारने वाला हो ना मेरे भगवान दौड़ लगा देते हैं। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा था, उस समय वहां सारे धनुर्धर बैठे थे, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान बैठे थे, लेकिन बचाने कौन आया? मेरे ठाकुर बचा ले आए। द्रौपदी ने पुकार लगाई अपने ईश्वर को, अपने ठाकुर को, अपने भाई, अपने कृष्ण को आवाज लगाई और दुशासन साड़ी खींचते थक गया। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, समझ नहीं पाया साड़ी ही द्रौपदी है कि द्रौपदी ही साड़ी बन गई। आज यही करुण पुकार उत्तरा ने भी लगाई, क्योंकि सास ने सिखाया था, बेटी जीवन में कभी दुख आए, कभी परेशानी आए, ऐसा कोई मानव दुनिया में जन्म लेकर के नहीं आया जिसके जीवन में सुख और दुख नहीं है। पर उत्तरा ने सीधे भगवान की ओर आवाज लगाई, पाहि पाहि। हे जगतपति, तुम संसार को बनाने वाले हैं,
देखो हमारे कुल पर कितना संकट आया, पग पग जब संकट आया तो आपने हमारी रक्षा की है। मेरे गर्भ में पल रहा पांडवों का जो ये पौत्र है, अगर ये मिट गया तो पांडवों का वंश सदा के लिए मिट जाएगा। और जिसके साथ आप खड़े रहते हैं ईश्वर, आपके ऊपर लोग उंगली उठाएंगे। देखो पांडवों का साथ भगवान ने दिया है और अंत में पांडवों का वंश ही खत्म हो गया है। आपकी बदला हमारा खत्म हो जाता है, तब ईश्वर हमारे हृदय में बैठ जाते हैं और सीधा अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया और सीधे उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए। आज तक आपने बहुत सारी माताओं को देखा होगा भारत की भूमि पर, जिन्होंने भक्त को धारण किया है, प्रहलाद जैसे भक्त को धारण किया है। आपने देखा होगा ध्रुव जी जैसे भक्त को धारण किया है, या तो फिर किसी भगवान को ही धारण किया होगा, जैसे कौशल्या ने राम को धारण किया है, देवकी ने कृष्ण को धारण किया है। आज पहली माता उत्तरा ऐसी है जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में स्थान दे दिया। धन्य है ऐसी मां जिस मां ने अपने कोख में भगवान और भक्त को एक साथ विराजमान कर दिया।